इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में इन दिनों पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ के बासिंदे 2-2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी भरकर ला रहे हैं और नगर पंचायत में बैठे आला अधिकारी इस मूलभूत सुविधा को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं समेत वार्ड नंबर 6 एवं 7 में रह रहे लोगों ने बताया कि अनेकों बार पालिका अधिकारी को इस मूलभूत सुविधा को लेकर बताया गया, कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि त्योहार एवं कपड़े आदि साफ करने के लिए लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, जहाँ एक भारी समस्या हो रही है। नाम क्या है आपका? महनाज बानो। क्या समस्या है? पानी की। पानी कब से नहीं मिल रहा आपको? कम से कम 2 महीने से नल नहीं आ रहा है। आपने शिकायत की नगर पालिका में? शिकायत भी की और नल वाले को भी फोन लगाया, लेकिन कहते नगर पालिका जाओ, आगे के आते पीछे के आते, बीच में नहीं आते। तो हम अकेले कहाँ जाए? अकेले हमारी को सुन रही है, जब पूरे बार नल वाले जाए जब तक सुने भी। अच्छा, 2 महीने से आपको पानी नहीं मिल रहा और लड़ाइयाँ अलग होती, जिससे आते कोई से मांगो कोई देता ही नहीं है। कहते हम इनका नहीं मांग रहा, तुम्हें कहाँ से दे। बहुत समस्या है। बताएं, नाम बताएं अपना। जी, अब्दुल कलीम अली, पार्षद नगर परिषद जतारा, वार्ड नंबर 7। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्याएं कई महिलाओं ने बताया जी। इस संबंध में कुछ बताएं आप। जी सर, पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा हो गई है और नलों से भी बड़ी परेशानियां हैं, नल नहीं आ रहे हैं और उनसे सीएमओ साहब से बोला भी है कि साहब इसकी आपको व्यवस्था बनाना होगी, तो वो अध्यक्ष महोदय के ऊपर डाल देते हैं, है ना। उनसे कहा ये तो व्यवस्था आगे चल के और दिक्कतें आएंगी, अभी जो समस्याएं हैं नगर में और वार्डों में आगे चलकर और व्यवस्था होगी, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है, तो इसलिए उनसे बोला गया है। लेकिन अब देखते हैं जो उनकी जो समस्या हो। एसडीएम महोदय को भी दिया गया है, पर अब देखो आगे उसकी क्या कार्रवाई होती है। और बोला तो उन्होंने आश्वासन तो दे देते हैं, नगर के कई लोगों ने भी शिकायत की है। क्षेत्रीय विधायक को बताया आपने? जी, उनके भी संज्ञान में है ये बात। अच्छा। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या है, इसका क्या रीजन निकलता है। बस बोलते हैं कि हम इसका समस्या, यदि पेयजल समस्या का स्थायी निदान नहीं हुआ जी तो आप क्या करेंगे आगे? अगर देखते हैं, अगर अभी अपन ने सबको सूचना तो कर दिया है, कर्मचारियों को, विशेष लोगों को है और निर्वाचन लोगों को भी अपन ने सबको और वार्ड वालों ने सूचना दे दी है। अगर ऐसी समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे चल के और दिक्कतें आएंगी, पानी की समस्याएं होंगी, वार्डवासी ये सब परेशान होंगे, जनता भी परेशान होगी और पूरे नगर की ऐसी समस्या है। 80% समस्या। तो क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे नगरवासी? अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे यही होगा सबके, भाई जनता के साथ मिलकर कोई आंदोलन किया जाएगा या फिर रोड पर आकर बैठेंगे और अधिकारियों को भी और ऊंचे अधिकारियों को भी अपन इसके बारे में बताया जाएगा, इसका हवाला दिया जाएगा। भाई सूखा और पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है जनता के लिए, जिससे क्या कहलाते जनता बहुत ज़्यादा ही परेशान है पानी के लिए। और ये नलों का भी कोई टाइम नहीं है, कभी किसी टाइम दे देते हैं, कभी किसी टाइम हल्का फुल्का आ रहा है। 8-8 दिन में 10-10 दिन में नल आते हैं। रहवासी कितना आता नल? मुश्किल से आधा घंटा या 20 मिनट ये रहता है, वो भी आता क्या है 15-20 मिनट। जी जी जी। और अगर उनका कहने का ये भी एक हो जाता है, जैसे अगर हमने आगे किसी कर्मचारी से नल कर्मचारी जो जिसके अपेक्ष में जो होता है, तो उनसे अगर कहा जाता है तो कहते हैं हम क्या करें भाई साहब, ऊपर वो कहीं मोटर खराब कहीं समस्या बता देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी समस्या होती है, और कहीं क्या कहलाते पाइपलाइन की खराबी बता देते हैं, कुछ भी करके, यानी ऐसा ही सब कुछ है आप सबने। लेकिन अपन ने सीएमओ साहब को भी जनता ने भी 2-3 बार कहा है, लिखकर भी दिया है। हम लोगों ने भी ये रोज हम लोगों का मंथन यही होता है, और भी साथ के हमारे सहयोगी पार्षदगण हैं, सब लोग मिलकर यही कह रहे हैं कि भाई इसका समस्या का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे जनता बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी। गर्मियों के दिन है, गर्मी का सीजन है, तो पानी तो विशेष तौर पे आदमी के जीने का एक
मूलभूत कारण पानी ही है, जिसकी वजह से क्या कहलाते आदमी का जीना संभव है। धन्यवाद। रामरतन दीक्षित, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मध्य प्रदेश भोपाल का प्रांतीय प्रमुख सचिव हूँ। अपने प्रदेश का भ्रमण करते हुए मैं जतारा आया। इसके पहले मैंने 4/4/2024 को माननीय एसडीएम जतारा को, सीएमओ साहब को और कलेक्टर महोदय को जतारा में जल आपूर्ति के लिए आवेदन दिया था, परंतु निष्कर्ष शून्य निकला। बच्चा, बच्चियां, महिलाएं, आदमी दर पानी के लिए भटक रहे हैं। शासन प्रशासन इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। यदि प्रशासन ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का क्या कदम होगा आगे? मेरा अगला कदम ये होगा, हम जनसंपर्क करके माननीय एसडीएम साहब से अनुमति लेकर नगर पंचायत जतारा में घड़ा फोड़ अभियान चलाएंगे और इसमें ये कहा जाएगा कि ऐसी निकम्मे सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए, जो मूलभूत सुविधाओं में से एक सुविधा पानी भी है। पानी ही जीवन है। इधर सरकार कहती है जल ही जीवन है और जल प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो इस जनता का होगा क्या? आज समस्या ये है कि 3-3, 4 दिन में बूंद बूंद सबक के पानी आता है। 1-1 किलोमीटर दूर तक मोहल्ले के जतारा भर के क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं और सीएमओ साहब का कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। उन्हें कहो तो वो तो ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगी, तो क्या बिना पानी के 2-4 दिन जिंदा रहा जा सकता है? अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो ये भी स्थिति बनेगी कि माननीय एसडीएम साहब अगर अनुमति नहीं देते हैं तो बिना अनुमति के हम घड़ा फोड़ अभियान चलाएंगे, पूरी बस्ती में फैलाएंगे। धन्यवाद।